स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको यूएई का ट्रांजिट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। फिर आपका ट्रांजिट अबू धाबी एयरपोर्ट पे है या फिर आपका ट्रांजिट दुबई से है या फिर शारजा एयरपोर्ट से है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो वीडियो आप पूरा ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपके कोई भी डाउट उसमें नहीं रह जाएंगे, ठीक है। तो हम पहले इसमें देखेंगे कि हमारा अगर ट्रांसिट अबू धाबी एयरपोर्ट से है तो उस केस में हमको वीज़ा अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ पहले इसमें अबू धाबी एयरपोर्ट की बात करेंगे। बाकी दुबई और शारजा एयरपोर्ट की मैं आपको बताऊंगा उस केस में आपको कैसे अप्लाई करना है। तो सिंपल हम यहाँ पे टाइप करेंगे एतिहाद ट्रांजिट वीज़ा, ठीक है। ये आपको टाइप करना है और पहली वेबसाइट जो आएगी वो आपको खोल लेनी है। तो ये हमारे पास एतिहाद की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो कि डू आई नीड अ वीज़ा, ठीक है। तो देखो हम इंडियन पासपोर्ट होल्डर है तो हमको वीज़ा चाहिए ही चाहिए, अनलेस कि अगर आपके पास शेंगन या फिर यूएस वीज़ा है। उस केस में आप वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी आप ले सकते हो। लेकिन आप सिर्फ ट्रांजिट कर रहे हो तो उस केस में आपको वीज़ा बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि आपको वीज़ा ऑन अराइवल लेना पड़ेगा जो कि करीब इंडियन करेंसी में 7,000 या 6,500 रुपये के आसपास पड़ेगा। लेकिन आप ट्रांजिट वीज़ा लोगे तो शायद वो 1,000-1,200 में आपको मिल जाए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रांजिट वीज़ा पहले ही लेके चलो, ठीक है। तो वीज़ा रिक्वायरमेंट में हम चेक कर लेते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए। तो देखो, आप अगर ट्रांजिट कर रहे हो तो आपका जो ट्रांजिट पॉइंट है बीच में आपका अबू धाबी होना चाहिए और फिर किसी थर्ड ट्रैवल डेस्टिनेशन की आपके पास टिकट होनी चाहिए। यानी कि इसमें आपको टिकट में दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं बैंगलोर से अबू धाबी गया और अबू धाबी से पेरिस गया, तो बीच में मेरा जो ट्रांजिट है वो अबू धाबी एयरपोर्ट ही है। ऐसा नहीं है कि अगर आप फ्लाई कर रहे हो बैंगलोर से अबू धाबी, लेकिन आपकी जो दूसरी टिकट है वो दुबई एयरपोर्ट से है, उस केस में आपको वीज़ा इशू नहीं होगा, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आपका जो ट्रांजिट पॉइंट है वो अबू धाबी एयरपोर्ट ही होना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ वैलिडिटी और फीस क्या है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इतनी कुछ फीस है। अगर आपको 48 घंटे का चाहिए तो 55 दिरहम का कुछ पड़ेगा, और आपको अगर 96 आवर्स का चाहिए तो कुछ 216 दिरहम का पड़ेगा। सिंपली आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है यहाँ पे, तो ये वेबसाइट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी, ठीक है। तो हम लोग अप्लाई करेंगे 48 घंटे वाला। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे अप्लाई नाउ पे। तो जनाब हमारे सामने ये फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। तो ये फॉर्म मैं आपको कम्प्लीटली बताऊंगा कि आपको भरना कैसे है। आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पहले से भर रखा है तो आप वीडियो को 10 सेकंड या 20 सेकंड आप आगे कर सकते हो, 1 मिनट आगे करके आप देख सकते हो आगे का प्रोसेस। बट अगर जिसको नहीं पता ये फॉर्म भरना कैसे है तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम आ कहाँ से रहे हैं, तो आपको पहले ये डालना है। चाहे फिर आप यूरोप से आ रहे हो या फिर यूएस साइड से आप कहीं से आ रहे हो तो आपको वो डालना है। लेकिन जैसे कि मैं इंडिया से जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे डालूंगा इंडिया। फिर यहाँ पूछ रहा है बुकिंग रेफरेंस नंबर, तो बुकिंग रेफरेंस नंबर में यहाँ पे आपको पीएनआर डालना है। तो देखो, जैसे कि इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपने एतिहाद की वेबसाइट से बुक किया है तो बुकिंग रेफरेंस नंबर आपको यहाँ दिख जाएगा जो, ठीक है। अगर आपने किसी और वेबसाइट के थ्रू बुक किया है तो आप अपना पीएनआर नंबर उसमें डाल सकते हो। तो वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। फिर आपका अराइवल डेट क्या है, तो अराइवल डेट में जो भी आपकी अराइविंग डेट है जिस भी फ्लाइट से आप आ रहे हो, तो हम 19 तारीख को जाएंगे। और अराइवल टाइम, आपकी फ़्लाइट का पहुंचने का टाइम क्या है तो वो आपको डाल देना है। और टिकट में आपको सब कुछ लिखा होगा। फिर हमारा डिपार्चर डेट कब है, तो डिपार्चर डेट हमारा 48 घंटे के अंदर ही होना चाहिए। तो हम जैसे कि 21 तारीख इसमें डाल देते हैं, सुबह के 7:10, ठीक है। फिर आप ये यहाँ पे पूछ रहा है डू यू हैव थर्ड ट्रैवल डेस्टिनेशन। तो ऑफकोर्स सी बात है, अगर आप ट्रांजिट कर रहे हो तो आपके पास किसी दूसरे देश की टिकट होगी होगी। तो वो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो देखो, ये आप पढ़ सकते हो, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है पहले पॉइंट में क्या लिखा है, सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ। पहले पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि आप मेक श्योर करो कि आपका जो अराइवल है वो सिर्फ जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ही होना चाहिए। यानी कि आपका अराइवल और डिपार्चर जो है वो जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको इस टिकट में दिखाया था कि बैंगलोर से मैं अबू धाबी जा रहा हूँ और फिर अबू धाबी से मैं पेरिस जा रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में आप अबू धाबी जा रहे हो फिर आपकी जो दूसरी टिकट है वो दुबई से है। उस केस में आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, तो वो गलती आप ना करें। फिर सेकंड पॉइंट में इसमें लिखा हुआ है कि आपका अगर आप जो आपने डेट प्रोवाइड कराई है डिपार्चर की, अगर आप उससे एक दिन लेट होते हो तो उस केस में आपकी फाइनेंशियली पेनल्टी आपसे चार्ज करी जाएगी 50 दिरहम।
तो ये तो बहुत कम ही होता है, तो उसको हम लोग छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर आपको इसमें आपका फुल नेम डालना है, तो उसमें फुल नेम आपका अपना डाल दीजिए। अरेबिक में आपको आप कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ले लेता है। फिर आपकी नेशनलिटी इंडिया, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है तो वो आप इसमें डाल दीजिए। बर्थ कंट्री आपका डालना है इसमें। आपके पासपोर्ट पे सारी चीज़ें डिटेल दी हुई होती हैं, तो आप उसमें से देख के ही भरिएगा, सारी चीज़ें आपकी मैच होनी चाहिए, अदरवाइज रिजेक्ट हो सकता है। फिर बर्थ ऑफ प्लेस में देखो आपके पासपोर्ट में लिखा होता है यहाँ पे कि प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, तो वो आप डाल दीजिए। मेरे केस में मैं डाल देता हूँ गाज़ियाबाद। फिर यहाँ पे आपका माताजी का नाम आपको डालना है, ठीक है। फिर आपको आपकी एजुकेशन लेवल डालनी है, आप अगर हाई स्कूल में हो तो वो डालना है, या फिर डिप्लोमा किया है, बैचलर्स किया है, मास्टर्स किया है, तो वो अपने हिसाब से आप डाल सकते हो उसमें। फिर आपका प्रोफेशन क्या है, तो मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ, तो उस केस में मैं स्टूडेंट सेलेक्ट करूँगा। आपका यहाँ पे रिलीजन, फिर आपका स्टेटस क्या है, आप सिंगल हो मैरिड हो, तो मेरे केस में मैं सिंगल हूँ। फिर आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आपका पासपोर्ट टाइप, तो पासपोर्ट टाइप में हम इंडियंस के पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है, तो वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर पासपोर्ट नंबर आपको डालना है यहाँ पे, तो जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। आपका पासपोर्ट इशू किस कंट्री में हुआ था, तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर यहाँ पूछ रहा है पासपोर्ट इशू प्लेस क्या है, तो आपके पासपोर्ट में ये चीज़ दी हुई होती है कि प्लेस ऑफ इशू, ये देख सकते हो बैंगलोर लिखा हुआ है इसमें, तो आप अपने देख लीजिएगा कि आपके पासपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। तो मैं डाल देता हूँ गाज़ियाबाद। फिर आपका पासपोर्ट इशू डेट, तो इशू डेट और एक्सपायरी डेट भी आपके पासपोर्ट में दी हुई होती है, तो वो आप जल्दी से इसमें डाल सकते हो। फॉर्म आप काफ़ी ध्यान से भरिएगा, मैं बस आपको ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। अब ये पूछ रहा है आउटसाइड यूएई, ठीक है, तो रेजिडेंस कंट्री आपकी क्या है, तो इंडिया है हमारी, ठीक है। आपका जो रेजिडेंस कंट्री का जो एड्रेस है तो वो आप डाल दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, आपके पासपोर्ट में दिया होगा बैक साइड में, तो आप उसमें से देख के ही डालिएगा, गलती मत करिएगा कुछ भी। फिर डायलिंग कोड क्या है, तो हमारा +91 है हम इंडियंस के लिए, ठीक है, तो यहाँ हम लोग इंडिया डाल देते हैं। फिर आपका जो नंबर है फ़ोन नंबर मोबाइल का वो आपको डाल देना है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है इनसाइड यूएई एमिरेट, ठीक है, तो इसमें आपको क्या डालना है, आपको यहाँ पे अबू धाबी सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे सिटी में आपको अबू धाबी सेलेक्ट करना है। फिर ये पूछ रहा है इनसाइड यूएई एड्रेस, तो अब आप पूछोगे कि यूएई एड्रेस हम लोग लाए कहाँ से, तो इसका मैं आपको बहुत सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। आपको सिंपली यहाँ पे जाना है, आपको खोलना है गूगल मैप्स, और गूगल मैप्स में आपको सर्च करना है ज़ायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको जो है होटल्स का एक ऑप्शन दिखेगा गूगल मैप्स पे ही, तो वो आपको यहाँ पे सर्च करना है। आपके सामने काफ़ी सारे होटल्स की लिस्ट आ जाएगी, तो ये जो होटल है प्रीमियम इन, तो यहाँ पे आप इसका एड्रेस उठा के आप उसमें डाल सकते हो। यहाँ से आपने कॉपी किया और यहाँ पे आके आप, ये पेस्ट ले नहीं रहा है तो हमको मैनुअली डालना होगा, तो उसमें लिखा हुआ है जो भी एड्रेस है, तो मैं जल्दी से डाल देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो ये मैंने एड्रेस यहाँ पे डाल दिया उठा के, प्रीमियम इन अबू धाबी एयरपोर्ट बिजनेस पार्क एयरपोर्ट फ्री जोन, ये आप देख सकते हो, वही एड्रेस मैंने यहाँ पे डाला है, ठीक है। तो इतना होने के बाद हम लोग नीचे आएंगे। फिर हमसे पूछ रहा है हाउ मच मनी डू यू, मतलब मैं आपको बताता हूँ सिंपल भाषा में कि आप कितना पैसा आप अपने साथ कैरी कर रहे हो जब आप यूएई में रहोगे। लेकिन ये दिरहम में हमसे पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं कि हम अपने साथ जो है 700 दिरहम्स के आसपास रखेंगे। आप 500 भी डाल सकते हो, 1000 भी डाल सकते हो, लेकिन आप कोशिश करना कि 500 से ऊपर ही रखो, ठीक है। फिर ये पूछ रहा है आपका कोई मतलब एम्प्लॉयमेंट विजिट करने का कोई रीज़न है, तो हम यहाँ पे नो करेंगे, यहाँ पे भी हमको नो ही करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर अच्छा, विजिट रीज़न हमारा रह गया, तो विजिट रीज़न में आपको डालना है ट्रांजिट ओनली, तो नेक्स्ट करेंगे यहाँ से। तो देखो नेक्स्ट पे हमको अपलोड करना है अपना पासपोर्ट, ठीक है। पासपोर्ट आपका देखो क्लियर होना चाहिए, और आपका पासपोर्ट साइज ऐसा फ़ोटो होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ। तो जल्दी से मैं अभी अपलोड कर देता हूँ। तो अपना पासपोर्ट और आपका फ़ोटो और आपकी जो कंफर्म टिकट है वो अपलोड करने के बाद हम लोग सीधा नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास ये फॉर्म ओपन होके आ जाएगा, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स आप एक बार रीचेक कर सकते हो कि सारी डिटेल्स आपकी सही हैं या फिर नहीं है, तो आप देख सकते हो एक बार। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
मेक श्योर कि आप एक बार वापस से चेक कर लो कि सारी डिटेल आपकी सही है ताकि आप एडिट कर सको। ठीक है, फिर जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपके पास पेमेंट ऑप्शन फीस ओपन हो जाएगा, जिसमें ये 57.75 दिरहम ये कुछ मांग रहा है, यानी कि इंडियन करेंसी में वही 1200-1300 रुपये के आसपास। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे आप सीधा पेमेंट पेज पे पहुँच जाओगे। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है अबू धाबी एयरपोर्ट पे जो आपको ट्रांजिट वीज़ा लेना है वहाँ का, सिर्फ अबू धाबी का। ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि आपको फॉर्म वगैरह फिल कैसे करना है। तो मैं अब आपको बता देता हूँ कि अगर आपका दुबई एयरपोर्ट से आपका ट्रांजिट है तो उस केस में आपको कैसे वीज़ा लेना है। ठीक है, तो देखो अगर आपका दुबई एयरपोर्ट से ट्रांजिट है तो अगर आपने टिकट बुक करी है एमिरेट्स की वेबसाइट से, तो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो कि आपको जो एमिरेट्स की टिकट है वो आपको मैनेज बुकिंग में जाके आपको वहीं से जो है वीज़ा के लिए आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, क्योंकि यूएई में एमिरेट्स अलग अलग हैं, यानी कि अबू धाबी एक अलग एमिरेट है और दुबई एक अलग एमिरेट्स है। ठीक है, तो उस केस में आपको अलग अलग कंपनी के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। तो अगर आपका दुबई में ट्रांजिट वीज़ा है तो आपको जो है एमिरेट्स पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, या फिर आप वीएफएस के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी टिकट एमिरेट्स के थ्रू बुक हुई है, यानी कि अगर आपकी एमिरेट्स की फ़्लाइट है, तो आप सिंपली मैनेज बुकिंग में जाके आप वहाँ पे आपको एक वीज़ा का ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ आप पढ़ सकते हो पूरा कि आपको कैसे अप्लाई करना है। फिर आप वीएफएस के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये इसका प्रोसेस है। मैंने चैट पे बात भी करी थी, तो ये आप जो स्क्रीनशॉट आप सामने देख पा रहे हो, मैंने इसमें साफ साफ बताया था उनको कि मेरे को वीज़ा लेना है। तो आप इसमें स्क्रीनशॉट में देख पा रहे हो कि कैसे उन्होंने मेरे को रिप्लाई दिया कि कैसे अप्लाई करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको शारजा का अप्लाई करना है, शारजा एयरपोर्ट का, तो शारजा एयरपोर्ट का भी सेम ही चीज़ है भाई। ये देखो मैंने यहाँ पे इनसे बात करी कि मुझे शारजा एयरपोर्ट का वीज़ा चाहिए, तो इन्होंने भी अगर सेम चीज़ बोली कि अगर आप यूएई में हो तो आपको एयर अरेबिया सेल्स शॉप्स के थ्रू जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप यूएई के बाहर हो तो आपको जो है इनकी जो वीज़ा एजेंसी है वहाँ पे उनको मेल करना पड़ेगा। ये वीज़ा एजेंसी का ईमेल एड्रेस है। ठीक है, visa@airaarabia.com। कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पे जाके आप इनसे वीज़ा के रिगार्डिंग पूछ सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बस आपसे यही उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और मैं ये हेल्पफुल वीडियो बना सकूं। और आपको कोई भी हेल्प चाहिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि फॉर्म में आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आप बिना कोई हिचकिचाहट के आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये हमको प्रॉब्लम आ रही है। आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।